नमस्कार। बच्चों को छत पर बुलाया और कुल्हाड़ी से काट दिया गला। हैरान कर देगी बदायूं हत्याकांड की दास्तां। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के बाबा कॉलोनी में मंगलवार शाम संभवतः किसी विवाद को लेकर दो सगे भाइयों की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। इस हमले में तीसरा भाई घायल बताया जा रहा है। खबर आई कि इस बीच पुलिस ने घटना के एक आरोपी को एक मुठभेड़ में मार गिराया है। डबल मर्डर केस के बाद माहौल देखते हुए पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों ने आज सुबह शहर में फ्लैग मार्च निकाला। डबल मर्डर केस में एसएसपी बदायूं आलोक प्रियदर्शी ने कहा है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है, शहर में कोई दिक्कत नहीं है, जनपद में हर जगह स्थिति सामान्य है। हम सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए हैं। मीडिया खबरों के अनुसार आरोपी साजिद अपना नाई का खोखा पीड़ित परिवार के घर के सामने रखता था। उसका पीड़ित के घर में आना जाना भी था। कल शाम वो घर के अंदर गया और छत पर दोनों बच्चे खेल रहे थे, उन पर हमला किया और दोनों बच्चों की निर्मम हत्या कर दी। वे जब जाने लगा तो भीड़ ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भीड़ से निकलकर भाग गया। बदायूं डबल मर्डर केस में मृतक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी साजिद और उसके भाई जावेद को के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है। मुकदमे में लिखा गया है, आरोपी साजिद ने मेरी पत्नी से कहा कि उसे पैसे चाहिए क्योंकि उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देने वाली है। जब वो पैसे लेने के लिए अंदर गई तो उसने कहा कि वो अस्वस्थ महसूस कर रहा है और छत पर टहलने चला गया और मेरे बेटों को अपने साथ ले गया। उसने अपने भाई जावेद को भी छत पर बुला लिया। जब मेरी पत्नी लौटी तो उसने साजिद और जावेद के हाथों में चाकू लिए देखा। साजिद ने मेरे जीवित बेटे पर हमला करने की कोशिश की और उसे भी चोटें आई। दोनों भाग रहे थे और साजिद ने मेरी पत्नी से कहा कि आज उसने अपना काम पूरा कर लिया है। दोनों मृत बच्चों के जीवित भाई और घटना के प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि सैलून का आदमी यहां आया था, ऊपर ले गया। मुझे नहीं पता कि उसने उन्हें क्यों मारा। उसने मुझ पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन मैंने धक्का दे दिया। मैंने उसे धक्का दे दिया और नीचे भाग आया। मेरे हाथ और सिर में चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में उसकी मृत्यु हो गई। हत्याकांड का मुख्य आरोपी साजिद एनकाउंटर में ढेर हो गया, जबकि दूसरा आरोपी और साजिद का भाई जावेद अभी फरार बताए जा रहे हैं। मृतक की मां के अनुसार विनोद की पत्नी से 5,000 रुपए की मांग की। बच्चों की मां संगीता ने बताया, मैं अपने घर में कॉस्मेटिक की दुकान चलाती हूं। साजिद शाम को घर आया और उसने उनसे पहले कुछ सामान मांगा जो मैंने उसे दे दिया। उसने कुछ देर बाद 5,000 रुपए मांगे। मैंने अपने पति से बात करके उसको 5,000 रुपए दे दिए। संगीता ने आगे बताया, उसके बाद साजिद ने कहा कि उसकी तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही है और ऐसा कहते हुए वो घर से ऊपर चला गया। छत पर दोनों बच्चे आयुष और युवराज थे। बच्चों की दादी ने बताया कि साजिद ने पानी के लिए हनी को आवाज लगाई थी। हनी पानी लेकर ऊपर गया था और कुछ देर बाद चीखने की आवाजें आने लगी और साजिद हाथ में कुल्हाड़ी लेकर खून से लथपथ नीचे की तरफ आ रहा था। घटना में आयुष 12 और आहान उर्फ हनी 8 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल अवस्था में युवराज को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बरेली परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर राकेश सिंह ने पीटीआई भाषा में कहा कि घटना के बाद दो बच्चों की नृशंस हत्या का अभियुक्त खून से लथपथ साजिद उर्फ जावेद मौके से भाग गया है। हमारी टीम को जब पता चला और उसका पीछा किया तो वो शेखपुर के जंगल में दिखाई पड़ा। वहां हमारी एसओजी और थाना पुलिस पीछा करती हुई पहुंची तो अभियुक्त ने पुलिस पर फायर किया और फिर पुलिस की जवाबी गोलीबारी में वो घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। वहीं सपा नेता इनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने दो मासूम बच्चों की हत्या की पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इस सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो गई है। आरोपियों का इनकाउंटर हो चुका है तो अब इस केस का पर्दाफाश कैसे होगा?
ये बातें शिवपाल सिंह यादव ने की हैं। मामले में पुलिस जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। आगे जो भी अपडेट होगा आपको हम देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपना ध्यान रखिए। समय और सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। साधुवाद।